मुमताज जी, आप देख रहे हैं ना, खेला हो बे, हम तो बंगाल देखते रह गए, असल खेला तो दिल्ली और पंजाब में हो गया। अब आप भी इसे ऑपरेशन लोटस कहेंगे या कहेंगे जेन्युइन बात है, ऐसा हो जाता है? बहुत बहुत शुक्रिया प्राची जी। ऑपरेशन लोटस तो चल ही रहा है और आज से नहीं है। और यहाँ तो 1 2 4 5 6 कई जगह तो महाराष्ट्र में तो पूरी पूरी सरकार चली गई। हाँ, और मध्य प्रदेश में तो आप देखिए एक सरकार ही बदल गई। हाँ, और बिहार में क्या कम खेला बड़ा हुआ है क्या? आप क्या समझती हैं? अगर नीतीश कुमार नहीं मानते तो क्या नीतीश कुमार बचे रहते? नहीं बचे रहते। वही हो जाता तो नीतीश कुमार समझदार आदमी, वो लोग समझ रहे हैं कि नासमझी किए नहीं, उन्होंने समझदारी काम किया है कि भैया जो मिल रहा है वही ले लो और चुपचाप दिल्ली में आके बैठ जाओ। हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ अच्छा हो जाए, प्रेसिडेंट बन जाए या वाइस प्रेसिडेंट बन जाए। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मैं बीजेपी का नहीं कह रहा हूँ। तो अब एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ मैं बीजेपी के ताल्लुक से बंगाल के हवाले से कि इतना कॉन्फिडेंस किस वजह से? SIR की वजह से इतने वोट काट दिए, या हुमायूं कबीर पे बड़ा कॉन्फिडेंस है कि हमने जो बीज बोया था उसने अच्छा खासा फल दे दिया है उस पे, या असदुद्दीन ओवैसी पे? किस पे इतना कॉन्फिडेंस है? अगर 93% वोट पड़ गए प्राची जी तो ये तो खुशी की बात है ना भाई। जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में तो ज्यादा, मैं तो कह रहा हूँ 100% वोट पड़ना चाहिए। हम तो सब खुश हैं। सब भाई ज्यादा जो है नहीं, आप इसलिए खुश नहीं हो कि वोट पड़ गए, आप इसलिए खुश हो कि बीजेपी जीत रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्हीं के लोगों ने वोट दिया है, बाकी लोगों ने वोट नहीं दिया है। मैं आपको बता दूं, देखिए मैं आप बीजेपी गलत फहमी में ना रहे। देखिए मैं भी जर्नलिस्ट रहा हूं, सुनिए। अरे एक मिनट, अरे एक मिनट, अरे मैं आप ही की बात बोल रहा हूं ना, फिर रुक जाइए। अवस्थी जी सुन लें, चारों जी सुन पाएंगी, चारों जी सुन पाएंगी जो ये बताना चाह रहे हैं बीजेपी। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए गलत फहमी में मत रहिए। जितना ज्यादा खौफनाक तस्वीर बीजेपी ने बंगाल में बनाई थी, ये उसके खिलाफ वोट है। ये गलत फहमी बीजेपी में नहीं रहनी चाहिए कि जो ज्यादा वोट पड़ गया है वो एंटी इनकम्बेंसी की वजह से पड़ा है, ममता बनर्जी की नाराजगी की वजह से नहीं। ये बीजेपी जो वहां पे हरकतें कर रही थी, जिस तरह की तस्वीर पेश कर रही थी, हुमायूं कबीर को लाए और फिर जो 1000 करोड़ का जिस तरीके से स्टिंग सामने आया, वहां असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से 11 सीटों में, सारी चीजें लोग वहां पे घबरा गए। तो कौन जीत रहा है बंगाल में? कौन जीत रहा है? ममता जी। ममता जी। और क्या? फिर आपको कैसे पता चला ममता जीत रही है जब 4 मई को रिजल्ट आया? मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो घबराहट लोगों की थी, जो खौफ बीजेपी पैदा कर रही थी, लोगों ने समझ लिया कि अब जो है मैं बीजेपी के खिलाफ वोट पड़ा है। प्राची जी आप देख लीजिएगा, प्राची जी मैं आपके साथ जिस दिन बंगाल का भविष्य पड़ा है, बीजेपी ने दावा किया तो आपने कहा भविष्य कोई नहीं, लेकिन प्रेडिक्ट होता है। देखिए तजर्बा जो है बोलता है। नहीं ऐसा है, बीजेपी जिन बुनियादों पे कह रही, नहीं वहां पे बेस क्या है, क्या कौन सा ऐसा तीर मार दिया बंगाल में जाकर के बीजेपी ने? जहां जहां बीजेपी इलेक्शन लड़ी वहां झूठ बोला। दिल्ली की आप बात कर रही थी, जमुना जाके देख लीजिए। आऊंगा तो 2 हफ्ते, 1 मिनट, आऊंगा 2 हफ्ते में, 2 हफ्ते में और जमुना की हालत बदतर हो गई। जाकर के देख लीजिए, मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गए वहां पे। मैं रोज देखता था 25-50 लोग बेचारे गरीब वहां पे जाकर के अपना इलाज करा रहे थे। मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गया, कोई सफाई नहीं, गरीबों के घरों में राशन जाना बंद हो गया है। ये बीजेपी की हालत है। तो इसलिए इस बुनियाद पर मैं कह रहा हूं, राघव चड्ढा कोई फुटपाथ पे रहते थे क्या? राघव चड्ढा को जाना था, केजरीवाल जी चले जाए किसी दिन तो मुझे हैरत नहीं होगी। मुमताज इतना नाराजगी थोड़ी, मैं कह रहा हूं किसी दिन केजरीवाल भी अगर ज्वाइन कर लेंगे बीजेपी तब भी मुझे हैरत नहीं होगी। आपके प्रेडिक्शन सटीक है और दूसरे का प्रेडिक्शन गलत है, ऐसे तो नहीं होता है। खैर चारों प्रज्ञा जी से दोनों मसले पर मुझे जवाब 30 सेकंड दे दीजिए, जल्दी से 30 सेकंड। मैं ये कह रहा हूं, देखिए आप जो कह रहे हैं ना कि कैसे हुआ, आप देख लीजिए ना, किरण बेदी से लेकर के और तमाम लोग कहां चले गए, सब बीजेपी में जा रहे हैं। मुझे तो लग रहा है किसी दिन केजरीवाल जी ना ज्वाइन कर लें, मुझे इस बात का हैरत है। अरे विलय हो जाएगा, फिर कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ये सब बीजेपी जो है, ये निवान जी बताएंगे, इस बात का जवाब देंगे। उससे पहले बस एक जवाब चारों प्रज्ञा जी से ले लूं। चारों प्रज्ञा जी, यहाँ चर्चा ये हो रही है, आप थोड़ा लेट से जुड़ी, चर्चा ये हो रही है कि बीजेपी ने सबको व्यस्त रखा बंगाल में, अरविंद केजरीवाल भी जा रहे थे प्रचार करने के लिए और खेला कर दिया आपने असल दिल्ली में, ऑपरेशन लोटस कर दिया आपने। राजी जी, मैं देरी से नहीं जुड़ी हूँ, कोई और आने वाला था, मैं रिप्लेसमेंट आई हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ आदर के साथ। देखिए ऐसा है
कि अभी तक बंगाल का जो डिस्कशन चल रहा था, मैं उस पर एक जल्दी से टिप्पणी करके और उसके बाद मैं आगे बात पर आती हूँ। बंगाल में ना आज जिस तरीके से विपक्षी प्रिटेंड कर रही है कि हर चीज गड़बड़ नहीं थी, तो वो खुद से झूठ बोल रहे हैं और खुद से झूठ नहीं बोलना चाहिए।